जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है जो वेटरनरी मेडिकल असिस्टेंट है उसके बारे में है। वेटरनरी मेडिकल असिस्टेंट जो है वो एक्चुअली में डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर के लिए जो है वो आपको अलहदा से स्टडी करनी पड़ती है। 13 सेमेस्टर्स होते हैं इसके। 5.5 ईयर्स जो हैं वो आपको स्टडी करने के बाद और स्टेट एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो आप वेटरनरी डॉक्टर जो है वो बन सकते हैं। लेकिन आप ये मेडिकल असिस्टेंट की ऑसबिल्डिंग कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी सैलरी है, क्या क्या स्किल्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल जो है वो होनी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले आपका जो इस फील्ड में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो स्किल्स हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस तरह का काम करेंगे तो कस्टमर्स से जो है वो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट होगा और आपसे कांटेक्ट आपको बाईपास करने के बाद ही जो है वो जो कस्टमर्स होते हैं या जो लोग अपने जानवर लेके आते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि लोग डॉग्स रखना पसंद करते हैं, लोग कैट्स रखना पसंद करते हैं और तकरीबन हर घर में एक या दो डॉग्स या कैट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये स्किल्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट में आपके पास कौन सी ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि आप इस हॉस्पिटलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने मैट्रिक मिनिमम जो है वो किया हुआ होना चाहिए और आपका बैकग्राउंड जो है वो साइंस से रिलेटेड होना चाहिए कि आपने साइंस में जो है वो मैट्रिक किया या इंटरमीडिएट जो है वो किया है। इसके अलावा आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। लोग बात करते हैं जी कि 2026 में शायद ये रिक्वायरमेंट जो है वो B2 हो गई है और B2 करने के बाद ही हमें जो है वो किसी हॉस्पिटलों का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें आपको B1 मिनिमम जो है वो चाहिए और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हॉस्पिटल मिल जाए अगर आप जो टाइम है हॉस्पिटल अप्लाई करने का उसमें अप्लाई कर रहे हो। अब हम बात करते हैं जी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्या होंगी। डॉक्टर की हेल्प करनी है आपने। आप चूंकि डॉक्टर नहीं है तो खुद से जो है वो चेकअप नहीं कर सकते और ना ही आप सर्जरी कर सकते हैं। आपने चेकअप के दौरान या सर्जरी के दौरान आपने डॉक्टर की हेल्प करनी है, जानवरों को पकड़ना है और संभालना है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होते हैं सर्जरी के या चेकअप के, उनकी सफाई करनी है और उनको सही से जो है वो उनकी जगह पे रखना है। जो ब्लड होता है या जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो आपने करने हैं, या जो भी अगर वहाँ पे कोई दूसरा इस तरह का बंदा होगा तो आपने उसको टेस्ट के लिए देना है। जो जानवर आते हैं, जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हो गए या कैट्स हो गए, उनकी देखभाल करनी है। मेडिसिन जो है वो तैयार करनी है, लेकिन ये डॉक्टर की हदायत के मुताबिक होगा। वो आपको डायरेक्शन देगा कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो किस जो जानवर है, डॉग है या कैट है, उसको देनी है। जो लोग वहाँ पे अपने एनिमल्स लेके आते हैं उनसे बातचीत करनी है, या कोई कॉल्स आ गई तो उन पे आंसर देना है, अपॉइंटमेंट बनानी है और अपॉइंटमेंट बनाने के बाद या चेकअप के बाद बिलिंग जो है वो आपने करनी। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत मैटर करता है और अगर आप इस हॉस्पिटलों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कर रहे हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या चाहिए। 10th या 12th का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट, CV, मोटिवेशन लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इसके अलावा आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्टर से चाहिए होगा, क्योंकि इसमें फिजिकल वर्क, जानवरों को संभालना और इस तरह की चीज़ें
होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए। कहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पे जो है वो चेक कर सकें। इसके अलावा हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलेगी? अमूमन जो है जो दूसरी हाउस बिल्डिंग्स प्रोग्राम है उनमें जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही मिलेगी। जैसे 1100 यूरो जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और दूसरे साल में 1300 यूरो, और तीसरे साल में आपको 1500 यूरो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आपने स्विशन प्रूफिंग भी दे दिया, आपने अब्सलूट प्रूफिंग जो है वो भी दे दिया, आपने हॉस्पिटल कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद जो है वो आपकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट होगी? अमूमन जो है वो सैलरी 2800 यूरो से स्टार्ट होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके आर्बाइटगेबर पे, एम्प्लॉयर पे, कि वो आपको कितनी जो है वो सैलरी देते हैं या आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। स्ट्रेस में काम करना, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें या कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये आपकी सैलरी, आपका डेजिग्नेशन जो है वो बढ़ा सकती है। अमूमन कोशिश करते हैं एम्प्लॉयर कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है और जिसने हाउस बिल्डिंग की है वहाँ पे, तो वो उनके साथ ही जो है वो जुड़ा रहे, और कोशिश करते हैं कि उसको इस तरह के फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो ना हो, और अच्छी सैलरी जो है वो उनको ऑफर की जाए, ताकि वो इन फ्यूचर जो है वो फर्दर 5 ईयर्स तक जो है वो उनके साथ काम करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हों, स्ट्रेस लेते हों, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी अच्छी, और डेफिनेटली फिजिकल वर्क जो होगा आपका, तो उसके लिए फिजिकली फिट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में या इस वीडियो के कंक्लूजन में आपको बताऊं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए हैं। B1 सर्टिफिकेट, CV, मोटिवेशनल लेटर, बस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए। जो चीज़ें टेस्टेड करवाने वाली हैं वो हैं आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जो बोर्ड जो हैं वो आपको करके देंगे। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में है तो आपको ट्रांसलेट करवाने की या आपको टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। सैलरी अच्छी है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इस प्रोफेशन में है तो तभी जो है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि हर बंदा जो है वो एनिमल्स के साथ काम नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप इस हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें या आप सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, और कंपनी या क्लिनिक जो है या हॉस्पिटल जो है वो आपको ये ऑफ़र देता है कि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करें, और फिर आपको ये पता हो कि जी आप ये प्रोफेशन जो है वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है वो आपको ये सोचना चाहिए कि आप ये प्रोफेशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि जो लोग इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव होगी और उनके काम आएगी। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।